Hi everyone, this is Dr. Anumeha और अभी द बर्निंग टॉपिक इज़ नीट पीजी रिजल्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिकली 2015 में मैंने एक्चुअली थर्ड ईयर में ना डैम्स ज्वाइन किया था अपने एमबीबीएस के थर्ड ईयर में। बट मेरा कॉलेज जो था ना वो बैंगलोर से 70 किलोमीटर्स दूर था। तो फिर भी मैं वीकेंड्स को ना किसी तरह मैनेज करके ना पूरे साल तो नहीं कर पाई थी, बट कुछ दिन मैंने किया था। फाइनल ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने का प्रेशर ज़्यादा था तो ज़्यादा कर नहीं पाई थी। तो फिर भी किसी तरह मैं ट्रैवल करती थी। वीकेंड्स में हम रुक जाते थे और फिर वापस आते थे डांस की क्लास अटेंड करके। तो 2015 में मैंने फुल टाइम कोचिंग लिया था दिल्ली डांस में, गौतम नगर में। और 2023 से लेके 25 तक इवन माई ब्रदर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डांस। तो डांस के लिए ना मैं बायस्ड हूँ, आप कह सकते हो, क्योंकि ना कई सारे बहुत सारे आ गए हैं कोचिंग वाले, जैसे कि मैरो हो गया, बीटीआर हो गया, सेरेबेलम हो गया। पहले हमारे टाइम में भाटिया होते थे, बहुत ज़्यादा उनका चलन होता था, और भी कई सारे होंगे मुझे पता नहीं। और मैं ये पोस्ट मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिग्रेड करने के लिए नहीं कर रही हूँ। सब अपनी अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत करते हैं, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी टीचर का, किसी भी माँ बाप का ऐसा वो नहीं हो सकता है कि बच्चे का ख़राब हो जाए। दे ऑलवेज थिंक कि आपका अच्छा हो, आप अच्छा करो लाइफ में। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने उससे कर रहे हैं, बट मेरा दिल तो डांस के पास है। डैम्स मुझे क्यों पसंद आया था, आई डोंट नो, आई सी समथिंग वेरी पॉजिटिव इन सुमेर सर। एंड मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे एक बार किसी चीज़ पे विश्वास हो गया अगर, तो वो एक तरह से ना ब्लाइंड विश्वास हो जाता है। ब्लाइंड इन द सेंस कि डाउट्स मुझे होंगे कई बार, बट फिर भी यू चूज़ टू पुट योर फेथ इन समबडी और समथिंग। तो आई चूज़ टू पुट माई फेथ इन डैम्स। मुझे याद है हम लोग 3-4 लोग ना कॉलेज के एक साथ पढ़ते थे। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता था, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग बोलते थे अरे कम्युनिटी मेडिसिन बहुत अच्छा नहीं है, नोट्स बहुत अच्छे नहीं हैं फॉर इंस्टेंस, या कोई भी XYZ सब्जेक्ट है उसके नोट्स अच्छे नहीं हैं। तो फलान टीचर आ रहे हैं कहीं और से, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उनके नोट्स पढ़ ले, उनका ये कर ले, उनके बताए हुए चीज़ कर ले। ऑर्थो का कोई बड़ा एस्टीम टीचर है, उसके नोट्स पढ़। PSM के कोई बहुत एस्टीम टीचर है, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके नोट्स पढ़। बट आई हैड दिस क्लैरिटी इन माई माइंड ऑलवेज दैट आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी थिंग एक्सेप्ट वॉट माई डांस टीचर्स आर गोइंग टू गिव। उनके नोट्स, मेरे भाई ने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने उसको बोला भाई कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में, डांस ही तू ज्वाइन करेगा और कुछ ज्वाइन नहीं करेगा। उसको बीच बीच में बड़े डाउट्स होते थे, जैसे क्लासेस तो उसने अटेंड किए थे डांस के ही सारा कुछ, उसने और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, ओनली डांस। बिकॉज आई टोल्ड हिम कि आई हैव दिस फेथ इन डांस एंड डांस इज गोइंग टू help you reach your target, only dams, I had that faith in my mind। और वो बीच बीच में ऑब्वियसली बच्चा है तो इधर उधर डाइवर्ट हो जाता था। अरे सब बोल रहे हैं BTR बहुत अच्छा है, सब बोल रहे हैं सेरेबेलम बहुत अच्छा है, सब बोल रहे हैं मैरो का ग्रैंड टेस्ट ये वो। मैं उसको बोलती थी कुछ नहीं सुनना है, किसी की बात नहीं माननी है, डैम्स में जो बता रहे हैं वही करो, उनके नोट्स पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ग्रैंड टेस्ट दो, ग्रैंड टेस्ट दो। जब भी ग्रैंड टेस्ट भी देता था तो इसको एक वो फितूर आ गया था कि मैं मैरो की भी ग्रैंड टेस्ट दूँगा। तो मैरो का जब ये ग्रैंड टेस्ट देता था तो थोड़ा सा आई थिंक उसका थोड़ा लेवल जो है ना थोड़ा सा टफ है। तो शुरुआत में तो इसकी ऐसी हालत थी ना कि इसके 90, इसके मतलब मेरे भाई के 90 के आसपास भी मार्क्स नहीं आते थे इसके ग्रैंड टेस्ट में। बट वी हैड दिस फेथ कि हमें करना है करना है करना है, और हम पढ़ते रहेंगे और हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ये जब भी डैम्स का हमने ऐसे कर रखा था कि ऑल्टरनेट वीक में हम लोग, जैसे एक बार हमने मैरो का ग्रैंड टेस्ट दिया, एक बार हमने डैम्स का ग्रैंड टेस्ट दिया, तो ऐसे कर रहे थे। नोट्स तो हमारे डैम्स के ही थे कम्प्लीटली, और ग्रैंड टेस्ट में हम ऐसे कर रहे थे। तो जब ये मैरो का ग्रैंड टेस्ट देता था तो ये बड़ा डिप्रेस हो जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद इसको टफ लगता था। और उसमें जब ये मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम अपने उस पर आ गया था, नहीं अभी एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले भी, तो उसके 130 के आसपास आते थे मार्क्स। और जब ये डैम्स का ग्रैंड टेस्ट देता था तो इसके 160, 162 इस पर टच करने लग गया था, मतलब इसका बेस्ट स्कोर आने लग गया था 164, 165। तो आई ऑलवेज टोल्ड हिम कि देख मैरो का टफ है, बहुत अच्छी बात है, बट हमने कुछ नहीं देखना है, हमने सिर्फ डैम्स देखना है। क्योंकि डैम्स का समहाउ आई फील दे हैव दिस नैक ऑफ, जो नीट का पैटर्न है, जो नीट PG का पैटर्न है, वही दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू डैम्स का पैटर्न। तो जो वो केसेस करते हैं, जैसे वो पढ़ाते हैं, उनके नोट्स, आई हैड जस्ट, मैंने एक भी GT नहीं दिया था 2015 में, मैं सच में बता रही हूँ, एक भी GT नहीं दिया था मैंने सिर्फ डांस के नोट्स पढ़े थे। एंड आई हैड दिस फेथ कि मेरे को जो रैंक चाहिए वो इसी नोट से आएगा, 110%। मुझे मैंने किसी और टीचर के नोट्स नहीं देखे, कुछ और मैंने किया ही नहीं एक्सेप्ट डांस के नोट्स। एंड मतलब
बोलते हैं ना कि आपको किसी में फेथ हो जाए तो बस हो जाए। तो डैम्स इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, टीचर्स आर वेरी मोटिवेटेड एंड दे जस्ट वांट यू टू डू वेल जेन्युइनली। मैं ऐसा नहीं कह रही दूसरे लोग नहीं चाहते होंगे, सब चाहते होंगे ऑब्वियसली, बट I will always be indebted to DAMS for my career. It has started from there. I got my medicine seat after I worked hard and I was affiliated to DAMS. And even my brother now he has exceeded me in the rank. मतलब उसकी मेरे से अच्छी रैंक आई है, which makes my heart so happy. तो आई लव यू डैम्स, आई लव यू सुमेर सर, आई लव यू अरविंद सर, आई लव यू रोहन सर। रोहन सर अब नहीं हैं डैम्स के साथ, बट स्टिल लव यू दीप्ति मैम, आई लव यू ऑल ऑफ यू सारे लोग। डैम्स रॉक्स।